दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है आज। तो आप सभी को पता होगा, एप्लीकेशन पूछा जाता है 7 नंबर से 5 नंबर के बीच। ये यदि आप लोग एप्लीकेशन लिख देते हो तो आपको 7 नंबर मिल सकता है या 5 नंबर। तो इसमें ज़्यादातर प्रिंसिपल पर पूछा जाता है। तो बट मुझे पता है कि प्रिंसिपल पर ही पूछेगा, संभावना है। लेकिन कुछ भी पूछ दे, प्रिंसिपल दे, मदर दे, ब्रदर दे, सिस्टर दे, कुछ भी दे, तो आपको सिर्फ वही चेंज करना है, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सुनो। देखो, क्वेश्चन आपको देगा किस प्रकार से, राइट ए लेटर इन अबाउट 80 वर्ड, ठीक है ना, यानी कि 18 वर्ड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल इंक्वायरिंग वेदर द स्कूल हैज ए वैकेंसी इन 10th, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दे सकता है, ब्रदर पर कुछ भी आपको देखना है, सिर्फ द, ठीक है ना, द प्रिंसिपल, द मदर, कुछ भी टू के बाद दे दे तो आपको ये बैठाना है। तो आपको लिखना किस प्रकार से, हम ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, आप सभी को बता दे रहे हैं, यही आएगा तो यही लिखना है। बट अगर कुछ और दे तो अलग चेंज करके आप लिख सकते हो। कैसे, देखिए, आपको सबसे पहले टू लिखना है, उसके बाद आपको यदि मान लो दे दिया है द फादर तो द फादर लिखना है, या द प्रिंसिपल दिया है तो द प्रिंसिपल। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मेरा स्कूल का नाम है SBR हाई स्कूल, ठीक है, टेगड़ा में पड़ता है, या टेगड़ा लिखना हम भूल गए थे, तो टेगड़ा आप लोग लिख सकते हो, यानी आपके प्रखंड का जो नाम वो लिख सकते हो। और बेगूसराय मेरा पड़ता है राज, तो बेगूसराय में लिखें। आप अपने अनुसार जो भी राज हो, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो, लिख सकते हो। उसके बाद आपको जो लिखना है, मेन आता है सर, ठीक है, ये सर आप याद रखना। उसके बाद आप यदि मान लो इतना लिख देते हो ना, तो इसमें भी आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद यदि मान लो आपको याद नहीं है तो कुछ भी बैठा कर लिख सकते हो, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ अभी वो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो, यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक्स। तो देखिए, आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू स्टेट दैट आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, डॉट हो गया। उसके बाद लिखना है आई हैव बीन ट्रांसफरवेंट फ्रॉम टेगड़ा, टेगड़ा मेरा प्रखंड पड़ता है। उसके बाद टू और बेगूसराय, यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। टेगड़ा जैसे है प्रखंड, तो आप अपने अनुसार अपने प्रखंड जो पड़े, बेगूसराय मेरा स्टेट है, तो आपको जो स्टेट आपका जो पड़े राज्य, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो पड़े दे सकते हो। उसके बाद लिखना है आपको इन द मिडिल ऑफ द एकेडमिक ईयर, ठीक है। उसके बाद लिखना है इट हैज़ बिकम, क्या है, उसके बाद लिखना है नेसेसरी टू हैव माई सन एडमिट टू ए स्कूल हेल, ये लिखना है आपको, ठीक है। इतना लिख दोगे तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। बट आप चाहो तो आगे तक लिख सकते हो, ठीक है। आगे जितना भी लिखोगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको, हम बता भी रहे हैं किस प्रकार से लिखना है। तो उसके बाद लिखना है आई एम राइटिंग टू इंक्वायरी वेदर यू हैव एनी वैकेंसी इन क्लास 10th, ठीक है। 10th आपको 10th भी लिख सकते हो, 12th भी कुछ भी लिख सकते हो क्लास की जगह, ठीक है। उसके बाद लिखना है इफ़ ए, ठीक है, इफ़ ए वैकेंसी इज अवेलेबल, चूँकि प्लीज लेट मी नाउ दैट परफॉर्मेंसलिटी आई हैव टू, क्या है, फुलफिल, ठीक है। आई हैव शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड एकेडमेंट माई वर्ड, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, अभी मैं पढ़ ही रहा हूं, तो आप सभी को वो नहीं करना है। थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा पढ़ने में वर्ड, तो उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद लास्ट में मेन टॉपिक जो आता है, शुरू में जो बताए वो, और मेन टॉपिक होता है थैंक यू, थैंकिंग, ठीक है। आप चाहो तो थैंक यू लिख सकते हो डायरेक्ट इस प्रकार से, ठीक है। और थैंक यू, थैंकिंग एंड यू भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना होता है फर्स्ट जो आता है क्वाड्रेंट, इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा योर फैटिपर, ठीक है, फैटफुल्ली, ठीक है, फैटफुल्ली। उसके बाद आपका जो नेम है, जैसे मेरा नाम है मिठुन रॉय, तो मैं मिठुन कुमार यहाँ लिख दिया हूँ, या मिठुन रॉय, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने अनुसार। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो टेगड़ा, मतलब जहाँ रहते हो, स्कूल जिस प्रखंड में हो, तो आपको लिखना है टेगड़ा। जैसे मेरा है टेगड़ा रोड बेगूसराय, आपका जो हो उस प्रकार से आप लोग अपना क्या लिख देना, प्रखंड। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ 5 से, ठीक है ना, 5 से आपको 7 नंबर का, इसमें इसी में से आपको 5 से 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये 5 से 7 नंबर के बीच सवाल पूछता है, तो आप लोग लिख लेना। आपको PDF चाहिए तो PDF में मिलेगा। उसके बाद देखिए एक आता है पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीथीन, ये सवाल मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि यह देखने से ही लगा कि आप पूछ सकता है, ठीक है। तो पॉलीथीन जो है, इस पर आप लोगों को देखना है, इस पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये करीब दे सकता है आपको 200 शब्द से, कितना, 200 से आपको 300 शब्द में देगा। ये 10 नंबर तक में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए हम बताते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से लिखो, याद कर लो वैसे, या नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत भी कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत करो। देखो, रिसेंटली चूँकि देयर हैज बीन ए रिपेयर्ड राइस इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद लिखना आपको इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज डना। उसके बाद लिखना है मैन्युफैक्चरिंग टू नॉट डिस्पर्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द एप्रोइलेंट मैन्यर, ठीक है, मैन्यर। उसके बाद लिखना आपको दे रियल्सेस ए लॉट ऑफ स्मोक
इनटू द एयर। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना, आप सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना और हो सके तो याद कर लेना, याद आप जिस प्रकार से ले जाना चाहो ले जा सकते भी हो। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा दे आल्सो लिब्रेस केमिकल्स एंड अदर्स वेस्ट प्रोडक्ट इनटू रिवर्स एंड रिवर्स का मतलब होता है नदी। ठीक है, यहाँ पर केमिकल्स का मतलब होता है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, ये सब याद रखना है। प्रोडक्ट यानी कि जो कचरे में मतलब पॉलीथीन होता है जो बिक दिया जाता है, ये सब। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत आता है समझ तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यानी हमको यही कहा जा रहा है कि कचरा यानी कि पॉलीथीन हो गया और भी बहुत सारे कचरे के डब्बे होते हैं, हमें बिकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें संभाल कर रखना चाहिए और डस्टबिन में रखना चाहिए ताकि वह सही स्थान पर जाए। तो चलिए आगे उसके बाद लिखना होता है आपको दे आल्सो इनटू रिवर्स यानी कि नदी एंड टेक्स। ठीक है, लेक्स द स्मोक कैरियर्स फार्मर्स फुल कैंपोस्टेंट्स विच फॉरलिट द एयर दिस कैसेस मैनी डेंजरस डिकस फैक्ट्रीज। यानी कि यहाँ पर जो दिया जा रहा है मेन टॉपिक है डेंजरस यानी कि फैक्ट्री जो होता है, फैक्ट्री आपके राज्य में भी होगा। ठीक है, आपके स्थान पे भी होगा। फैक्ट्री जो होता है काफ़ी प्रदूषण करता है। ठीक है, इसी से ज़्यादातर प्रदूषण फैलता है, तो हमको फैक्ट्री से बचना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको लिखना होता है वो बता दे रहे हैं, लिखना है should dispose the waste product in such a way that they do not catch पॉलीथीन्स। ठीक है, तो आपको मतलब पॉलीथीन को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद लिखना है जो वी मस्ट ट्राई नॉट टू पॉलीपुट टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मतलब जो है कि आपको पॉलीथीन जो होता है उसको आप लोग ज़्यादा से कम मात्रा में आप लोग उपयोग करो। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम लोग सवाल को ख़त्म करते हैं। आपको देखिए ये आपको जो हम दिए हैं ना, ये आपको करीब पूछ सकता है 200 यानी कि 200 शब्द से आपको पूछ सकता है 300 शब्द के बीच। और मैं बता दूँ यदि आप लोग इस प्रकार से नहीं याद रहे तो आप लोग अपने अनुसार कुछ यानी कि सेम टू सेम बैठा देना। ठीक है, जैसे कि आ जाता है डेंजरस। ठीक है, इसमें आ जाता है डेंजरस और क्या आ जाता है तो एक आ जाता है पॉलीथीन। ठीक है, एक आ जाता है रिवर यानी कि नदियाँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो फैक्ट्री। बस मतलब बट आप सभी इसी प्रकार से कुछ बैठा देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मान लो यदि ये पूछ देता है 10 नंबर का तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे तो पक्का 10 नंबर मिलेगा, और इस प्रकार से ना लिखो तो आपको थोड़ा चेंजिंग में लिखो तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो से मैं आप लोगों के लिए आशा करता हूँ कि 15 से, ठीक है ना, 15 से 10 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लो और PDF भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरा ये नंबर है। यदि आप लोगों को चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना होगा तो कॉन्टैक्ट भी कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको फ्री में PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एग्जाम में जाइए और अच्छी तरीके से लिख देना। तो चलिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।